श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की तो बज गई अमेरिका ईरान के बीच में। आका ने अनुमति दे दी 30 दिन का। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इस वक्त हमारे देश की सरकार जो है मौजूदा, भले देश में कमजोरों पर तानाशाही दिखा रही हो, विपक्ष को ब्यूरोक्रेसी से डरा रही हो, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रही है, अपनी गुलामी को नहीं बचा पा रही है। अब अमेरिका ने जो भारत को 30 दिनों की मोहलत दी, आका ने इजाजत दे दी है, अनुमति दे दी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि अमेरिका जो बोलेगा वही मोदी करेगा? यह गुलामी नस नस में बीजेपी और आरएसएस वालों की है। यह आज का नहीं है, यह पुश्तैदी है, गुलामी की नस है। और यह नस आजादी की हवा इसे पसंद नहीं आती है, गुलामी की हवा पसंद आती है। यही गुलामी अंग्रेजों की थी और अब यही गुलामी अमेरिका की कर रही है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका ने 30 दिन की मोहलत नरेंद्र मोदी को दी। और किसने दिया? वह उस व्यक्ति ने दिया जो व्यक्ति भारत पर निगरानी रख रहा है। अमेरिका ने 10 से 12 लोगों की टीम बनाई है कि भारत पर निगरानी रखने के लिए कि रसिया से ऑयल न खरीदे भारत। उस टीम ने भारत को कहा, जा 30 दिन अपनी जिंदगी जी ले, रसिया से तेल ले ले। लेकिन रसिया को इंतजार इनका नहीं है। अब रसिया कह रहा है कि हम नया मार्केट में अपना माल देंगे। और अमेरिका ने 30 दिन की इजाजत इसलिए दी है कि यह यूरोप के अंदर तेल भारत भेजे जो आएगा, जो क्योंकि इस वक्त नुकसान बहुत काफी हो रहा है। ऐसे में रसिया ने तेल देने से इनकार कर दिया है। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन का जो बयान आया, कहा कि नई मार्केट छोड़कर हम 30 दिन वालों को अपना सामान क्यों दें। अब ऐसे में 40% ऑयल रसिया से हमारे देश को आ रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को जवाब देते नहीं बन पा रहा है और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री गायब हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे देश में अब भंडार खत्म हो रहा है, भंडार बचा नहीं है। लेकिन अभी भी उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और अमेरिका दे नहीं रहा है, अमेरिका से आ नहीं रहा है। इस अमेरिका और ईरान के जंग के बीच जो माहौल बन रहा है, ईरान ने छठी का दूध नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को दिला दिया है। चाइना जो ईरान से और रसिया से ऑयल ले करके मस्त स्टॉक करके रखा हुआ, कोई चिंता नहीं है, लड़ते रहो तुम लोग जंग। और रसिया ने ऐसे समय पर मोदी को औकात दिखाई है कि जब हाहाकार देश में आने वाले वक्त में मचने वाला है, अगर स्टॉक खत्म हो गया है तो। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि ईरान लगातार ऑयल रिफाइनरी को अपना निशाना भी बना रहा है। बहरीन के ऑयल रिफाइनरी को ईरान ने तबाह कर दिया है और ईरान का हमला रुक नहीं रहा है। अजरबैजान एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक करके
चुन चुन के जगहों को निशाना ईरान बना रहा है। अब अमेरिका और ईरान के इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका उसका सामना कर नहीं पा रहा है। मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने दूतावास बंद करके जा रहा है और सेना उतारने की बात जो ट्रंप ने की, तो जो ईरान के तरफ से बयान आया कि एक भी सेना को अमेरिका के हम वापस अमेरिका नहीं पहुंचने देंगे, ये मेरा वादा है। ऐसे में बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। कुछ तथ्य अगर बताऊं आप दर्शकों को कि कांग्रेस ने ट्वीट करके जो कहा है, मोदी सरकार पर हमले किए हैं। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है, 30 दिन की छूट दी गई। आगे कांग्रेस कहती है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पोस्ट कर यह आदेश दिया। मोदी सरकार ने देश का यह हाल बना दिया है कि अब अमेरिका तय करेगा भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। यह बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला? हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से यह सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वह पूरी तरह से कंप्रोमाइज है और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस ने ट्वीट करके यह हमला किया। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे तथ्य रखे, लेकिन कहते हैं कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी कुछ होती है और जिसकी इज्जत ही ना हो उसे कोई बेइज्जत क्या करेगा। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार जिस तरह से फंसती जा रही है और सारे पोल इन लोगों के पर्दाफाश होते जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि भाजपा और आरएसएस इनका बाप है, पैदाइश है, उसी ने पैदा किया है भाजपा को। तो यह भाजपा और आरएसएस वाले अंग्रेजों के गुलाम थे और इन्हें गुलामी ही पसंद है, आजादी इन्हें रास नहीं आती। गुलामी की जिंदगी जीने वाले यह लोग गुलाम ही रहना चाहते हैं। इसीलिए यह लोग अपने मकसद के लिए इस देश को फिर एक बार गुलाम बना रहे हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका का गुलाम बना दिया है, क्योंकि अमेरिका तय कर रहा है कि भारत क्या खाएगा, भारत के बाजार में क्या बिकेगा, भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से तेल नहीं खरीदेगा। तो रसिया ने कहा कि तेरी औकात तुझे दिखा देता हूं। रसिया ने यह साबित कर दिया और यह दिखा दिया कि अमेरिका उन जरूरतों को नहीं पूरा कर सकता मिडिल ईस्ट को, बगैर रसिया के मिडिल ईस्ट नहीं चल सकता। और ईरान ने यह साबित कर दिया कि बगैर ईरान के परमिशन का पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो सकता है। अगर ईरान नहीं तो मिडिल ईस्ट भी नहीं। हुक्का पानी सब बंद कर देंगे। छोटा सा समुद्री हिस्सा ईरान का, छठी का दूध ट्रंप को भी याद दिला दिया और नरेंद्र मोदी जैसे को भी दिला दिया। अबे ऐसे में एक खबर और निकल पड़ी। जिस नीतीश कुमार का राज्यसभा के अंदर नामांकन कराया गया राज्यसभा सांसद बनने के लिए, वह नीतीश कुमार फिर पलटते हुए एक बार नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनेंगे तो, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तो फेल हो गया सारा प्लान। अब नीतीश कुमार जब विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया और यहां तक कि विरोध इस हद तक विधायकों ने कर दिया, बिहार के जेडीयू के विधायकों ने, कि जब हम चाहेंगे तब तो जाएंगे ना बिहार छोड़ के, ऐसे कैसे नीतीश कुमार चले जाएंगे। और भाजपा का सीएम तब बनेगा जब जेडीयू के लोग चाहेंगे, और भाजपा का सीएम बिहार में कभी भी नहीं बनेगा, यह जेडीयू के विधायक कह रहे हैं। यानी कि जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि भाजपा के दो फाड़ हो गए और
भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू से नीतीश को जैसे ही इन्होंने कोशिश किया वैसे सरकार इनकी गिर जाएगी अब। और इमरजेंसी बैठक के अंदर यह फैसला हो गया कि नीतीश इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो विधायक दल की बैठक तय करेगी और जेडीयू का होगा। संजय झा ललन सिंह की लग गई लंका। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जो 272 के जादुई आंकड़े को छूना चाहते थे सरकार जाती हुई देखकर, वह इन्हें अब बहुत परेशान करने लगा है नीतीश के पलटने पर। इसीलिए कहते हैं नीतीश जब तक पलट न जाए या नीतीश जब तक कुछ कर न ले तब तक उनके बारे में कहना कुछ ठीक नहीं होता है। 24 घंटे भी नामांकन के नहीं बीते कि नीतीश कुमार पलट गए या नीतीश कुमार उलट गए, इसमें अभी सस्पेंस है। लेकिन एक बड़ी खबर और निकल करके आई, वह खबर भी बड़ी चौंकाने वाली थी। वह खबर चंद्रबाबू नायडू ने अपने दूत को रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम के पास भेजा है। जैसा कि मैंने सुबह के कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने दूत को रेवंत रेड्डी के पास क्यों भेजा। रेवंत रेड्डी बहुत ही विश्वसनीय है चंद्रबाबू नायडू के, और रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के चहेते हैं। कांग्रेस के सीएम में सबसे चहेते चेहरा रेवंत रेड्डी है। जो रेवंत रेड्डी ने इतनी जल्द सारी मांगे पूरी कर दी तेलंगाना के अंदर, जो भी वादे कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के वक्त किया था। एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर और युवा चेहरे के नाम पर उभरे हैं रेवंत रेड्डी, और वह चंद्रबाबू नायडू के बहुत खास है और विश्वसनीय है। ऐसे में एक बार फिर खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किस हद तक पहुंचेगा? 9 मार्च को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो पार्लियामेंट सेशन हंगामे का भेद तो चढ़ना निश्चित है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं अब अविश्वास प्रस्ताव की एक बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसी चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए तोड़कर बीजेपी अपना नंबर गेम पूरा करना चाहती थी, दांव उल्टा पड़ गया। एमपी एमएलए जेडीयू के विरोध कर बैठे, तो जो 272 के जादुई आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छूना चाहती थी चंद्रबाबू नायडू के रवैये को देखते हुए, क्या उसमें विफल हो गई? वह प्लान फेल हो गया? यह चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन खाड़ी के देशों में अमेरिकी दूतावास बंद हो रहे हैं। ईरान से घबराए अमेरिकी सैनिक ट्रंप ने इजराइल के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, और मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया।